मान रहीम, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। देखें, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या तो वो बिल्कुल रेस्ट पर हो, साकिन हो, हरकत ही ना कर रहा हो, और अगर फिर वो हरकत कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा हो। तब वो ये दो बातें, या रेस्ट हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करो, तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। देखिए उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है। वो कहता है इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल इक्वल टू जीरो। अगर एक जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ, वो कहता है, हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक्स के अलोंग जो फोर्सेस लग रही है, समीशन एफ एक्स चेक करते हैं, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। बिलफर्ज कोई एक फोर्स लग रही है, दूसरी लग रही है, तीसरी लग रही है, इसी तरह एन तक फोर्सेस लग रही हैं एक्स के अलोंग, यानी हॉरिजेंटली, तो वो सारी की सारी किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के। और अगर वाई के अलोंग कोई फोर्सेस लग रही हैं तो वो भी पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी इसी तरह एन तक जितने भी फोर्सेस हैं उनका मजमुआ भी हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इन दोनों को अगर जमा करें, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस, एक्स के अलोंग भी वाई के अलोंग भी, तो वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखें यहाँ पर मेरे पास मैंने रिजल्टेंट फोर्स निकाली, वो एफ ऑफ एक्स के जो अलोंग फोर्सेस लग रही हैं, जो वाई के अलोंग लग रही हैं, उन सब का मजमुआ है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स के अलोंग भी जीरो होनी चाहिए, वाई के अलोंग भी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ये टोटल रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और वो कंडीशन सेटिस्फाई होती कब है, जब देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई एक्सेलरेशन जब नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब जिसम रेस्ट पर होगा, वो हरकत ही नहीं कर रहा होगा। तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस वक्त कौन सी एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होती, लीनियर एक्सेलरेशन। अब सेकंड कंडीशन की बात करें, वो कहता है इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो। किसी भी जिस्म पर लगने वाले तमाम टार्क का मजमुआ वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है। इसकी भी आगे ये बात है कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क, जैसे क्लॉक की सुइयां एंटी क्लॉक, तो वो पॉजिटिव माना जाता है, और क्लॉकवाइज टार्क होगा तो वो नेगेटिव माना जाता है। तो जब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो ये जाहिर करती है देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन। पहली सेटिस्फाई हो तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, दूसरी सेटिस्फाई हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स भी इसकी दो हैं। पहली टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखें, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट इज हैड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर है ही रेस्ट पर, साकिन है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा जो है हमारे पास वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स हैड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर वो इक्विलिब्रियम की दूसरी हालत यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट्स में मजीद पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।